जो टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक है रेंज ऑफ फंक्शन। कि जो फंक्शन पढ़ा है हम लोगों ने उसके रेंज कैसे निकालते हैं। तो डोमेन लास्ट क्लास में सीखी है, आज रेंज सीखेंगे। रेंज में क्या होता है, जनरली हमें क्या करना होता है, जैसे हमें अच्छे से पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ट्रांसफर करेंगे। इस फंक्शन की अगर मान लो हमें रेंज निकालनी है तो इस फंक्शन को ट्रांसफर करेंगे x इज इक्वल टू किसी फंक्शन इस फॉर्म y के फॉर्म। यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का होता है, लेकिन हम इसको x इज इक्वल टू फाई ऑफ y टाइप का फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन की डोमेन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डोमेन। इस फंक्शन की हमें डोमेन पता होगा। जो जो पॉइंट्स पे या फिर डोमेन ना निकाल के ये बोल सकते हैं हम कि ये पॉइंट जिस पॉइंट पे जो पॉइंट इसके डोमेन में नहीं होगा वो पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर, वो इस फंक्शन के रेंज के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरली अगर समझ नहीं आया हो, वैसे हमने रेंज की जो डेफिनेशन थी वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली है। आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को कि हम रेंज किस तरीके से निकालते हैं जनरली। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है f of x that is equals to x square minus 36 divided by x minus 6 ये है। और हमें ये पता है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, एक रैशनल टाइप का कुछ दिख रहा है, इसमें न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर ये है। और हमें अच्छे से पता है इस टाइप के फंक्शन में हमें अगर डोमेन निकालनी हो तो डोमेन R में से वो पॉइंट घटा दो जहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 0। तो R पे डिनोमिनेटर 0 किस पे है, x इज इक्वल टू 6 पे। तो हम क्या कर देंगे, ये 6 हटा देगा। हमें ये पता है कि इसकी डोमेन में x क्या नहीं हो सकता, 6। अब हमें निकालनी है इसकी रेंज। ये y इज इक्वल टू मानते हैं हमें इसकी रेंज निकालनी है कि भाई इसकी रेंज क्या होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको जितना सोल्व हो सकता है उतना सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी डिवाइड बाई x माइनस 6। x माइनस 6 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस। दैट मीन्स हमारे पास अभी आया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। और मैंने बताया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन है, इसकी अगर रेंज निकालनी है तो इसको x इज इक्वल टू किस फंक्शन ऑफ y बनाओ। दैट मीन्स x की वैल्यू निकालो यहां से। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 6। अब ये चेक कर लो, इस फंक्शन में हमें क्या अच्छे से पता है x क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर 6 तो हो नहीं सकता। तो यहां पर अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 नहीं हो सकता, वो पॉइंट रखूंगा जो नहीं हो सकते वो रेंज में से हटा देंगे कि भाई उनमें से वो पॉइंट पुट करेंगे यहां पर और वो देख लेंगे हम ये पॉइंट रेंज के अंदर नहीं हो सकते। तो हमें ये पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का है, लीनियर पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल के अंदर, अगर ये 10th क्लास में पढ़ा होगा तो ये आ गया हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर, इसको नहीं भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये पता है इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। इसकी डोमेन देखें, इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो इस फंक्शन की डोमेन होगी, हमारे पास पता है सेट ऑफ रियल नंबर। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। जो भी पुट करेंगे, जो हमें पॉइंट चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन हम ये कंडीशन, ये रेस्ट्रिक्शन को लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें अच्छे से पता है हम क्या नहीं ले सकते, x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 6 नहीं से ले सकते तो y की वैल्यू क्या नहीं लिख सकते हैं। हमें अच्छे से पता है यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 6 है, हमने 6 अगर पुट करेंगे तो y नॉट इक्वल आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती, 12। बाकी आपके जो मन करे वो वैल्यू यहाँ पर इसे फंक्शन आउटपुट में दे सकता है, रेंज में दे सकता है। जो आपको पॉइंट निकालना वो निकाल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है
तो इस तरीके से निकालो, आप डोमेन चेक करो उसकी, डोमेन में जो पॉइंट नहीं आ रहा वो पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करो, और जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो रेंज में नहीं आएगी। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास जो इस फंक्शन की रेंज हो गई वो रेंज हो गई सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या हटा दिया, 12। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि यहां पर अगर x 6 के इक्वल नहीं है तो y बार 12 के इक्वल नहीं होगा, ये यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो रेंज कुछ इसी तरीके से है, इसको इस साइड ले जाके भी सोल्व कर सकते थे। जैसे इस टाइप के फंक्शन, इस टाइप के दो क्वेश्चन और करते हैं रेंज के। रेंज कैसे निकलेगी, ये फंक्शन अब इसकी रेंज निकालते हैं। हमने सिंपल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन कर लिया, अब स्क्वायर रूट टाइप का कोई फंक्शन लेके चल रहे हैं, इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। अब रेंज से पहले हम इसकी डोमेन पता कर लेते हैं कि डोमेन है क्या, डोमेन भी पता चल जाएगी इससे पहले। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन हमें अच्छे से पता है, इस टाइप की फंक्शन की निकालने के लिए अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहां से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें अगर दोनों साइड, तो हमें अच्छे से पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज होती है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहां पर इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो फंक्शन का मल्टीपल अगर 0, इसका मतलब क्या होता है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हम पहला केस मान लेते हैं ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा केस मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। ये मान लेते हैं, इसमें से जो भी आएगा वहां से पता कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ आ गया x लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अगर इसके रेंज की बात की जाए तो ये -2 ये 2, ये क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर तो ये सारी वैल्यू आ गई। तो x लेस देन 2 ये आ गई, कौन सी रेंज आ गई, इसके अंदर कौन से पॉइंट आ गए, कॉमन पॉइंट -2 से 2 तक। दैट मीन्स यहां से अगर x की वैल्यू रेंज देखी जाए, डोमेन देखी जाए, यहाँ पर x किस से किस इंटरवल में पहुंच रहा है, तो ये एरिया आ गया -2 से 2 तक का। अगर इसको चेक करें तो यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू -2। अब ध्यान से देखें, ये -2 माने ये 2 माने, तो -2 से लेस ये तो यही कह रहा है, और 2 से ग्रेटर ये कोई कॉमन पॉइंट आया नहीं आया, ये कैंसिल आउट, इसमें कोई पॉइंट नहीं। तो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, अगर डोमेन की बात करें तो इस फंक्शन की डोमेन आ गई हमारे पास -2 से 2, ये आ गई। अब देखो सबसे पहली कंडीशन, हमें अच्छे से पता है इस फंक्शन को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चले हैं डोमेन निकालने के लिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, अब देखना क्या रेंज कैसे किस तरीके से निकालते हैं इसके लिए। अगर रेंज की बात की जाए तो हमें पता है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां से इसके दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब वैल्यू 0 है, अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव थोड़ी ना आएगा। ये पॉजिटिव आ गया, दैट मींस अगर इसको y इक्वल है तो y किसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन को याद रखना, सबसे मेजर कंडीशन होती है स्क्वायर रूट के अंदर ये कंडीशन। अब रेंज कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस चलते हैं, उस प्रोसेस पे हमने क्या कहा था, जैसे इस टाइप का फंक्शन उसको इस तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश करो उसको। अगर हम इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायरिंग दोनों साइड कर ले, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इस साइड तो आ जाएगा y स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि इसको x स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, y स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये ले लिया हमने, क्या किया, एक्स स्क्वायर को इस साइड, 4 माइनस वाई स्क्वायर को इस साइड। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये भी पता है कहीं ना कहीं ये रूट आएगा प्लस माइनस के साथ, रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। और रूट की अगर डोमेन रेंज की बात की जाए तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को किसके ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमें अच्छे से पता है कि अगर स्क्वायर रूट आ गया तो 4 माइनस वाई स्क्वायर को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर,
प्लस माइनस लगाओ और ना लगाओ, अभी करंटली हमें इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अच्छा ये आ गया, तो इससे देखो हम अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस वाई और 2 प्लस वाई। समझ में आया नहीं आया? 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो का मल्टीपल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। अब पहला केस ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? y लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस हटाएंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और इसके डोमेन की बात की जाए तो -2 और 2। ध्यान से देखो y लेस देन इक्वल टू 2 है तो मतलब इस साइड का एरिया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो इस साइड का एरिया, ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ, यहां से अगर बात की जाए तो -2 से 2 तक का कॉमन एरिया, तो y कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अगर इसी का रिवर्स लेके चलेंगे, दोनों नेगेटिव लेके चलेंगे, तो ऐसा होगा एक इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, वो कॉमन नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, चलो उसको भी अगर कर लेते हैं। अगर ये तो दोनों पॉजिटिव का केस था, मैं इसको रब कर रहा हूं, इस कंडीशन को एज इट इज रख रहा हूं, तो इस कंडीशन को एज इट इज इसलिए रख रहे हैं, इसका यूज हो सकता है। तो हमें ये आ गया। दूसरी कंडीशन अगर केस की बात की जाए, केस सेकंड, तो हमें अच्छे से पता है इन दोनों को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, दोनों को पॉजिटिव कर चुके, दोनों को नेगेटिव करेंगे तो -y लेस देन इक्वल टू -2, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां से अगर बात की जाए तो y इज लेस देन इक्वल टू -2। अब इन दोनों का कॉमन एरिया निकाला जाएगा, तो मेरे को ये बता, यहाँ पर तो है -2, यहाँ 2, y ग्रेटर देन 2 पे ये आ गया, और y लेस देन इक्वल टू -2 पे ये आ गया। कोई कॉमन एरिया आया? नहीं आया, ये तो केस नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, वो केस आ गया। अब मेरे को ये बता, यहां पर बोल रहा है y, ये क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर बोल रहा है कि y ओनली पॉजिटिव होगा, और यहां पर y क्या बोल रहा है? -2 से 2 तक का होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पार्ट ले लेते हैं, पता चल जाएगा हमें y एक्चुअली लेना क्या है, ठीक है। तो y क्या हो जाएगी? रेंज, क्योंकि जो y की वैल्यू होती है वही तो रेंज कहलाती है यहाँ पर। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करते हैं, इनपुट देते हैं, जो आउटपुट आता है वही रेंज कहलाता है। तो हम y की वैल्यू की जनरली इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करके वो पॉइंट निकालेंगे जो इस फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज। अच्छा तो ये और ये दोनों को साथ लेके चलते हैं। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मान लिया ये 0 है, ये -2 है और ये 2 है। ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड का एरिया, यही बोलेगा। -2 से 2 तक का रेंज, -2 से 2 तक का रेंज, मेरे को बता डबल पार्ट कौन सा इंक्लूड हुआ? 0 से लेकर और यहां तक का 2 बार आया नहीं आया भाई? एक बार तो 0 से आगे की साइड चले और एक बार -2 से 2 तक, यहां से यहां तक गए, तो ये पार्ट दो बार रिपीट हुआ। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो रेंज आएगी इस फंक्शन की वो क्या आएगी? 0 से लेकर 2 तक। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ध्यान रखना, डिवाइड के केस में तो सिर्फ वो पॉइंट्स रिमूव करने हैं जो डोमेन में नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में वो पॉइंट रेंज में भी नहीं आएंगे। वो पॉइंट में पॉइंट पुट करने के बाद जो आउटपुट आएगी वो रेंज में नहीं आएगा। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में सबसे मेन एंड मेजर कंडीशन होते हैं ये। इसके बाद हमें y का इंटरवल निकालना आता है। y का इंटरवल को कैसे निकाला है? x को इन टर्म ऑफ y चेंज किया, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट को इस तरीके से सोल्व कर लिया, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, दोनों का क्या कर लिया? कॉमन पार्ट ले लिया। कॉमन पार्ट से हमने क्या निकाल ली? रेंज। तो हमने 2 टाइप के फंक्शन पढ़ लिए, अब जो 1-2 टाइप और हैं वो देख लेते हैं। अब बाकी दो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखे हमने यहाँ पर, उन दोनों क्वेश्चन की डोमेन और रेंज दोनों डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास fx क्या दे रखा है? -(mod(x), ये दे रखा है। अब हमें अच्छे से पता है अगर इस माइनस को हटा दिया जाए तो ये डोमेन, अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो mod(x) की डोमेन क्या होती है? डोमेन सिर्फ मैं mod(x) की बात कर रहा हूं। हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। जनरली अगर बात करें डोमेन, यहां पर इस फंक्शन को कोई किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइंड हर पॉइंट पे, तो अगर डिफाइंड है तो सेट ऑफ रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इस फंक्शन की हम रेंज निकालेंगे। मेरे को बता, अगर ये नेगेटिव हटा दिया जाए तो ये फंक्शन हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। ये अब देख, हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ मोड एक्स। ये फंक्शन हमें अच्छे से पता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। दैट मीन्स अगर ये फंक्शन होता तो इसकी रेंज होती 0 से इंफिनिटी। बताई थी लास्ट टाइम जब हमने मोड फंक्शन के बारे में पढ़ा था तो अच्छे से पता कर लिया था। लेकिन इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर माइनस भी लगा देते हैं, और दोनों का मल्टीपल है, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये फंक्शन अब पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं देगा, सारी क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू की बात की जाए तो नेगेटिव वैल्यू कहां से लाई करेंगी, 0 से सेट सारे नेगेटिव है, तो हम बोल सकते हैं इसकी रेंज जो आएगी माइनस इंफिनिटी से 0। समझ में आया क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो, वो समझ में आ गया। हमें अच्छे से पता है मोड एक्स पॉजिटिव देता है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रखा है, दैट मींस फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यूज देगा आउटपुट में। इनपुट आप कुछ भी दो, वो आउटपुट हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये नेगेटिव आएगी तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से 0। समझ आया। अच्छा, ये इसकी डोमेन भी पता चल गया, इसकी रेंज भी पता चल गया। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास, हमें अच्छे से पता है इस फंक्शन की डोमेन सबसे पहले निकालेंगे। डोमेन की अगर बात की जाए तो इस फंक्शन को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पुट करो, कुछ भी वैल्यू दोगे, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मींस इस सब फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर क्या आ गई, डोमेन। अब बात करेंगे इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए मैंने बताया था कि y यहाँ पर x का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको x को y का फंक्शन बनाएंगे, x को इन टर्म ऑफ y निकालेंगे। दैट मींस x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसको इस साइड भेजेंगे तो y माइनस 4। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब मेरे को ये बता, x स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है। उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया था, एक बार वो क्वेश्चन पीछे वाला क्या था हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 था, क्या था एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। वो था हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो हमने क्या किया था, इसको स्क्वायर किया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर किया था, इसको इस साइड लेके आए थे, इसको इस साइड लेके आए थे। तो दैट मींस एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल लिखा था, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरे को बताइए हमेशा क्वांटिटी क्या होती है, स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इक्वल है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये भी सोच सकते थे, हमने ये देखा था कि x को हमने लिख दिया था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन हमने इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट किया था, प्लस माइनस का कोई रूल नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया कि हम यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी या नहीं रहेगी। यहाँ पर ये बोल रहा है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगी, ये बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर ये भी निकाला था हमने, इसकी जो डोमेन थी -2 से 2 थी, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं। तो इस फंक्शन पर चलते हैं, उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हम सिर्फ यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट y माइनस 4। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ओनली पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव का फंक्शन नहीं लिया हमने। प्लस माइनस लगता है, हमने प्लस का लिया, माइनस का इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है क्वांटिटी तो ये भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, दोनों इक्वल है। अच्छा, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये फंक्शन आ गया हमारे पास, और इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इस फंक्शन को यहाँ इसको क्या किसके ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करते हैं, तो y माइनस 4 किसके इक्वल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और इसका मतलब क्या है, ये 4 से ग्रेटर सारी वैल्यू, तो y को लिख सकते हैं 4 से लेकर इंफिनिटी। और तो कोई पॉइंट आया नहीं, तो 4 से इंफिनिटी इस फंक्शन की क्या होगी, y क्या होता है, रेंज होता है ना। हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, 4 से इंफिनिटी। समझ आया, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। रेंज के 1-2 क्वेश्चन और होंगे तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, बाकी से एक्सरसाइज के 1-2 टाइप के क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट करवा लेते हैं।
तो ये रेंज और डोमेन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ग्राफ स्केच करने दे रखे हैं, इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, उनके ग्राफ स्केच करने हैं। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके रेंज और डोमेन के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। और डोमेन में हमें अच्छे से दिख रहा है ये किस टाइप का है, px अपॉन qx टाइप का। अब डोमेन में सेट ऑफ, डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी सेट ऑफ रियल नंबर में से वो पॉइंट हटा दो जिस पे ये नीचे वाला फंक्शन क्या होता है, 0। तो हम बात करेंगे तो डोमेन ये फंक्शन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी 0 होगा नीचे। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 हटा देंगे। समझ में आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा अच्छे से पता है। अब इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, रेंज। रेंज से पहले हम इस फंक्शन को ब्रेक करना सीखेंगे। ये क्या है, mod x अपॉन x। और हमें अच्छे से पता है, यहां पर लिख देता हूं कि mod x किसके इक्वल होता है। इस फंक्शन को ब्रेक करना आई थिंक सीखा था। ये माइनस एक्स देता है कब, जब x लेस देन 0। ये x देता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस फंक्शन को लिखा था जिस दिन mod x फंक्शन के बारे में बताया था। तो mod x किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स जब x लेस देन 0 हो, x जब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें फाइंड क्या करना है, mod x बाई x। तो जहां पर mod x है इसको x से डिवाइड करेंगे तो वहां भी दोनों जगह x से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ध्यान से देख भाई, माइनस एक्स जब x लेस देन 0 आता है तो ये नीचे वाला x इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पर x डिवाइड बाई x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना समझ आया। इसको अगर सोल्व करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये फंक्शन जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, -1 जब x लेस देन 0 हो, +1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे को ये बता, जब फंक्शन हमारे पास इस टाइप का आ गया कि x लेस देन 0 हुआ, एक तो ये है, इस रेंज में तो हमारे पास फंक्शन दे रहा है -1 वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो तो। और इस फंक्शन में हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है, हमारे पास हमको, बात समझ में। तो इसके रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट, -1 और 1, 2 ही पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं हमें रेंज अच्छे से पता चल गया कि इसके रेंज क्या हो जाएगी, -1, सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे। तो इसके डोमेन और रेंज के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट यहां पर फिनिश हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं किन्हीं फंक्शंस का। अब हमारे पास क्या आ गया, कॉन्सेप्ट ग्राफ स्केच करने का। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन। फंक्शन डिफाइन है भाई r से r पे, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे। फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) = x²। तो जनरली हम y = f(x) मान के चलते हैं और f(x) हमारे पास x²। दैट मींस y किसके इक्वल है, x²। हमने 10th और 9th क्लास में ग्राफ बनाने सीखे होंगे, सेम उसी टाइप का है। हमें क्या करना है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। टेबल के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पुट करेंगे x के, तो y के हमारे पास आउटपुट मिलते चले जाएंगे। यहां पर लिख देते हैं x की वैल्यूज, यहां पर y की। जैसे ही, चलो इसको ऐसे कैसे में रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, y = f(x) मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर y = x² ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y = f(x) है तो f(x) किसके इक्वल है, x²। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करके देख लेते हैं, कुछ पॉजिटिव, वो अपनी मर्जी से है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ग्राफ बनाने अच्छे से सीखे होंगे। तो पुट किया, अगर x की जगह -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें अच्छे से पता है f ऑफ -1 क्या आएगा, यहाँ पर -1 तो -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, ठीक है। इसी तरीके से मान लो x की जगह 0 पुट कर लिया, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर, दैट मींस 0। इसी तरीके से x की वैल्यू +1 पुट करते हैं तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1। x की वैल्यू अगर 2 पुट की तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर -2 पुट करते तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आती, -2 का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर। ये आ गया। इन पॉइंट्स को इस टेबल में लिख देंगे। तो जब x की वैल्यू -2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई है,
4, -1 पुट किया 1, 0 पुट किया 0, 1 पुट किया 1 और 2 पुट किया, ये आए हैं पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इनको ग्राफ पे स्केच करना है। तो ग्राफ पे अगर स्केच करेंगे तो ये तो पॉइंट 0 0 होता है, अच्छे से पता है हमें। यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या है 0। इसको जनरली x एक्सिस कंसीडर करते हैं, इसको y एक्सिस या फिर y f x टाइप की कुछ एक्सिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉइंट पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 2, थोड़ा सा गैप बना देते हैं, अच्छा। तो यहाँ पर 1 2 3, ये -1 -2 और -3 -4, ये पॉइंट्स पुट कर दिए हमने। अब हम देखेंगे x की वैल्यू जब हम, अच्छा y के पॉइंट्स भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर माइनस की वैल्यू भी कुछ लिख देते हैं, -1 -2, बस हमें अच्छे से पता है यहाँ तक। अब x की वैल्यू जैसे -2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 4, x की वैल्यू -2 कहाँ है, ये रही, y की वैल्यू 4 कहाँ है, ये रही। तो इसको कोई यहाँ पर पॉइंट आएगा, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, इसको जहां पर कट करेंगे दोनों लाइंस, ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम बताना भाई क्या है, -2, 4, ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू जब -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो x की वैल्यू जब 1 है, -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1। दैट मींस इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ कुछ होगा, -1, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से 0 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो यही पॉइंट है ये तो, ठीक है भाई। इसी तरीके 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ये कुछ पॉइंट आएगा, और 2 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो कुछ ये टाइप ये पॉइंट आएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ये पॉइंट कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं, हमें 10th में पढ़ा है एक स्ट्रेट लाइन का, बस कि एक सीधी लाइन खींचती थी उसमें। अब इसमें जिस टाइप के वो दिख रहा है ना, उसी टाइप का बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको कर्व टाइप में बनाएंगे भाई, ठीक है। और यहां से ये किसका ग्राफ है, y = x², या फिर बोल सकते हैं f(x) = x² का ग्राफ है। याद रखना ये ग्राफ काम आएगा आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप है। वो फंक्शन एक सिंपल फंक्शन था, यहाँ पर ये जो फंक्शन दे रखा है ये ब्रेक हो रखा है पार्ट्स में। मतलब x अगर <0 लेंगे तो ये आएगा, x = 0 लेंगे तो ये आएगा, x greater लेंगे तो ये आएगा। जनरली इसको किस तरीके से समझे कि भाई कौन सा पॉइंट कहां पर पुट करने हैं, कौन से फंक्शन में पुट करने हैं, मतलब इस पार्ट में करने, इसमें करने, इसमें करने, ठीक है। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, नंबर लाइन खींचनी है। यहाँ पर जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर x = 0 है, ये x = 0। अब हमें अच्छे से पता है x <0 का मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट को छोड़ के इस साइड की अगर कोई भी वैल्यू ली आपने x की वैल्यू, तो किस फंक्शन में पुट करोगे, 1 - x में। तो यहां पर लिख देते हैं 1 - x, ठीक है। अगर हमने x = 0 पुट किया तो फंक्शन क्या देगा वैल्यू, इस पे वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब जैसे x < 0 होता है, मतलब 0 से प्लस की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इस रेंज में क्या हो जाएगा फंक्शन x प्लस, फंक्शन ब्रेक हो चुका, पता भी चल गया। अब जो वैल्यू लेंगे वो पता चल जाएगा। माइनस के ले रहे थे इस फंक्शन में पुट करेंगे, 0 ले रहे थे इसमें, और प्लस के लेंगे तो इसमें। इस तरीके से फंक्शन अगर 10 पार्ट में भी डिवाइड है तो उसको इसी तरीके से डिवाइड करके लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं। हमें इस फंक्शन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमें अच्छे से पता है 5 से 6 वैल्यूज लेंगे, इस इंटरवल की भी, इसकी भी और इसकी भी। हम चेक कर लेंगे फंक्शन का फिर बिहेवियर किस तरीके का है। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं इफ x > 0। अगर x <0 है तो फंक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे ये बताना। तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन क्या आ जाएगा 1 - x। अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लेट क्या पुट कर लिया हमने, x की जगह <0 से लेस लेनी है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। -1 लिया, इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो f of -1 किसके इक्वल देगा 1 - x की जगह -1, ठीक है। बाद में लिख लेना कोई बात नहीं।
1 माइनस माइनस ऑफ 1। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 किसके इक्वल आया, 2 के। इसी तरीके से पुट करेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2। जैसे माइनस 2 पुट करेंगे तो f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट मींस 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 3। इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस 3 पुट कर सकते हैं। f ऑफ माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 माइनस ऑफ माइनस 3 दैट मींस, ठीक है। तीन चार पॉइंट पुट हो गए, बस इतना ही, ठीक है। x लेस देन 0 का लिया है। अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं। इफ अगर x 0 लिया तो हमें अच्छे से पता है x जब 0 लेंगे तो वैल्यू क्या देगा फंक्शन, f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ और पुट ही नहीं कर सकते, तो x इक्वल टू 0 0 पे डिफाइंड है, तो इसको ये कंसिडर हो गया। अब लास्ट केस है, लेस देन 0 भी ले लिया, इक्वल 0 भी ले लिया, x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। और जब ग्रेटर देन 0 मतलब 0 की इस साइड फंक्शन कौन सा है भाई हमारे पास, तो हम बोल देंगे फंक्शन हमारे पास क्या है, x प्लस 1। अब पुट करके देख लेते हैं। पुट करेंगे, जैसे हमने पुट किया x इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो पुट कर ही नहीं सकते, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर ले। जैसे 1 पुट किया तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई, यहां पर 1 प्लस 1 क्या आया, 2। इसी तरीके से x इक्वल टू 2 पुट किया तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस 1 कितना है भाई, 3। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 1 इसके इक्वल आया 4। समझ में आया इतना। अगर और चाहो तो और भी पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 4 पुट कर सकते हो, f ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 1, यहां पुट कर रहे हैं ध्यान रखना 5। इस तरीके से पार्ट को ब्रेक करके पॉइंट्स लिख सकते हो। लिखने के बाद हमें स्टार्ट करना है ग्राफ बनाना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये तो समझ में आ गया, सबसे पहले इसको लिखना है, इसके बाद हम फंक्शन की सिलेक्शन करेंगे जिस जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। अब एक x लेस देन 0 का फंक्शन ले लिया, एक x इक्वल टू 0 का ले लिया, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, 3 में डिवाइड हो रहा है, तीनों ले लिए, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, अब अगर ग्राफ की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, ये हमारे इस यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर -1 -2 इसी तरीके से चलता जाएगा। अब स्टार्ट कर देते हैं जहां से पुट करना स्टार्ट किया था। जब हमने -1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 2। x इक्वल टू -1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं यहां होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके तो यहां कट करेंगे, ये आ गया। x की वैल्यू जब हमने -2 पुट की तो वैल्यू क्या आई, 3। -2 पुट की तो वैल्यू क्या आई, 3। इनका अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो यहां कुछ होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहां कुछ आएगा, समझ में आया। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू -3 पुट की थी तो वैल्यू क्या आई थी, 4। ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, यहां कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये हो गया। अब इस टाइप का मतलब कहीं ना कहीं ये इस टाइप का इधर कुछ चल रहा है, ऊपर की साइड इसी टाइप से चल रहा है, उसको बाद में देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है, 1। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 1। ये पॉइंट आ चुका। अब बात करते हैं, इसका भी काम खत्म। अब यहां पे चलते हैं, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आई, 2। 1 तो y की वैल्यू 2, ठीक है भाई। x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, 3। 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 3। 3 पुट किया तो y की वैल्यू 4। 4 पुट किया तो y की वैल्यू, इस टाइप से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मेरे को ये बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है। जो लाइन की इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल टू x, ये बोल सकते हैं x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन होती है। और उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आया था, 10th में हमने यही पढ़ा है।
तो ये भी एक अगर देखे तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी है, ये भी है, कांस्टेंट फंक्शन टाइप का ही। कुछ नहीं, इसको मिलाओ पहले, मिला दिया, स्ट्रेट ही जा रहा है तो इधर से मिला दिया। समझ में आया नहीं? तो ये जो ग्राफ आया है वो इस फंक्शन में ग्राफ बना सकते हैं। अगर ये 4 पार्ट में भी डिवाइड होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताएगा आपको कहां से कहां तक की रेंज दे रहा है, वो कहां से कहां किस किस में ब्रेक हो रहा है। ये ग्राफ में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 3 पार्ट में ब्रेक था, तीनों पार्ट्स का ब्रेक का अलग अलग करके हमने इसके सॉल्यूशन निकाला है। जैसे लेस देन 0 पे तो लेस देन 0 की वैल्यू पुट की है, -1 पुट कर दिया, -2 से -3 मतलब नेगेटिव वैल्यू जी। 0 पे तो जो फिक्स दे रखा है। अब पॉजिटिव पे हमने पॉजिटिव वैल्यूज पुट की है, तो हमें जो जो आया उन पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ में ड्रा कर दिया और उनको मिला दिया। तो ग्राफ स्केच करने का तरीका अच्छा है, समझ में आ गया किस तरीके से निकाल सकते हैं ग्राफ को। सबसे पहले ब्रेक वाले फंक्शन को आप नंबर लाइन पे ब्रेक करके सोल्व करने की कोशिश करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफी है। इस एक्सरसाइज 2.3 में कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम बोलते हैं उसको कंपोजिशन, लेकिन कंपोजिशन वर्ड नेक्स्ट क्लास में आएगा आई थिंक आपके 12th क्लास में। लेकिन जो उसका वे है कि किसी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन की एंट्री किस तरीके से करवाई जाती है, वो हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे। और इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है फंक्शन का, कि फंक्शन को ऐड कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, उनके डोमेन रेंज किस तरीके से निकालते हैं, वो लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।